सुनना, अगर आपस में बातें की तो मेरी नज़र रहेगी उनके ऊपर। भाई साहब गए कि आप मेरी नज़र में आ गए। ठीक है, सभी को वंदे मातरम। हमारे बीच परिचय हैं, आप हैं नीलेश जी सोलंकी। आप मालवा प्रांत के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मालवा प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री है। आप मूलतः अलीराजपुर से हैं, आपका केंद्र इंदौर है। तो आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। वैसे सभी अलग अलग ज़िलों में मेरा जाना होता है और युवाओं से मिलने का एक सहज ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो या कुछ न कुछ काम कर रहे हो तो काम करते समय युवाओं से मिलने से एक नई एनर्जी आती है। और इसलिए मेरा स्वभाव है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ युवाओं से मिलना, बातचीत करना, उनके मन में क्या है ये जानने का एक प्रयास करता हूँ। और इसलिए अभी हम सब लोगों को जानकारी में है ही कि मध्य प्रदेश में भी मतदान है, यानी इलेक्शन है, और उसमें युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आज अगर देखेंगे तो देश और समाज सभी की अपेक्षा ये रहती है कि अगर देश उन्नति करेगा तो वो युवाओं के बल पर। अगर अच्छे युवा होंगे, संस्कारी युवा होंगे, विजनरी युवा होंगे तो उस देश को उस दिशा में ले जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए हम इसको भी नकार नहीं सकते कि भैया हम अपने उसमें मस्त रहेंगे किंतु हम वोट नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं चल सकता है। इसलिए जो बेस्ट है उसे वोट तो करना ही पड़ेगा। और आप जैसे युवा जब तैयारी करते हैं, सब अपना अपना एक लक्ष्य तय किया होगा कि मुझे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। और इसलिए मुझे जब भी मैं युवाओं से बात करता हूँ तो एक स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आती है। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक महापुरुष जाते हैं, वो कहते हैं कि स्वामी जी मैं बहुत मेहनत करता, बहुत परिश्रम करता हूँ और बहुत लगन के साथ काम करता हूँ, उसके बावजूद भी जिस मंजिल तक मुझे पहुँचना है उस मंजिल तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मुझे वो कामयाबी मिलनी चाहिए थी, वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है। मैं क्या करूँ मेरी मंजिल को पाने के लिए, मैं कैसे कामयाब होऊंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उनके रूम में एक कुत्ता रहता है, उनको कहते हैं कि आप इस कुत्ते को थोड़ा जरा बाहर घुमा कर लेकर आइए। तो वो महापुरुष कुत्ते को बाहर घुमाने लेकर जाते हैं और फिर वापस लौट कर आते हैं कुत्ते के साथ। तो कुत्ता इतना हाफ चुका होता है कि वो इधर उधर भटकते हुए हाफ चुका होता है, यानी थका हुआ रहता है। और जो महापुरुष थे उनको उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की थकान नजर नहीं आती थी। तो स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं कि भैया ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, इतना थका हुआ क्यों है, और आप में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो महापुरुष कहते हैं कि जब मैं इस कुत्ते को लेकर गया हूँ बाहर, तो मैं तो सीधे सीधे चलते रहा और सीधे सीधे वापस आ गया, किंतु ये कुत्ता इधर उधर भटकता रहा, यहाँ दौड़ा वहाँ दौड़ा। इस प्रकार से ये इधर उधर दौड़ने के कारण ये थक गया है और इस कारण से ये हाफ रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वो प्रश्न का उत्तर आप खुद ने ही मुझे दिया है, यानी आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास ही है। तो वो कैसे? तो व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य से भटक कर इधर मेहनत करेगा, इधर मेहनत करेगा, उधर मेहनत करेगा, उधर दौड़ेगा, तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, वो थक जाएगा मेहनत कर करके। इसलिए लक्ष्य पर अडिग रहकर सही दिशा में मेहनत करने से पक्की उसे कामयाबी मिलेगी, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। इसलिए हर युवाओं का एक लक्ष्य तय होना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है जीवन में। अगर ये तय नहीं है तो फिर वो भटकते रहेगा, नहीं तो फिर बाद में वो जो जिनका लक्ष्य तय नहीं है कि करना क्या है, तो पता नहीं क्या करना है, ये मिल जाए तो ये कर लिया, वो मिल जाए तो वो कर लिया, इससे उसे कामयाबी नहीं मिल सकती, वो भटकते रहेगा। युवाओं का एक लक्ष्य तय होना चाहिए
और इसलिए मुझे लगता है कि आप सब ने अपना लक्ष्य तय किया होगा कि आपको जीवन में क्या करना है। उसके बावजूद भी हम किसी भी क्षेत्र में जाए, आप अच्छे एमपी पुलिस में जाओ, आप इंडियन आर्मी में जाओ, आप आईएएस बनो, आप आईपीएस बनो, आप अच्छे अधिकारी बनो, पर एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकते हैं आप। एक अच्छे नेता की भी जरूरत है, उसमें भी आप जा सकते हैं, पॉलिटिशियन भी कर सकते हैं। केवल वही लोग करेंगे ऐसा नहीं है, हम में से भी बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन में जाकर अच्छी नेतागिरी हो सकती है, समाज के लिए सेवा हो सकती है। तो जिसकी जैसी रुचि है उस क्षेत्र में जाकर व्यक्ति आगे बढ़ता है। वहाँ कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का भाव हमेशा जीवित रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देश है। जब मैं कहता हूँ कि भैया व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद परिवार है, परिवार के बाद समाज है, और समाज के बाद देश है। तो जब कभी भी व्यक्ति और देश की बात आती है चुनने की, उस समय हम सब लोग देश को चुनते हैं, और हमारे महापुरुषों ने भी ऐसे ही किया है, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ था। नहीं तो व्यक्ति अपने बारे में सोचता तो कभी भी देश आज़ाद नहीं हो सकता था। इसलिए कभी भी ऐसा संकट आता है, उस समय देश के साथ खड़े होना चाहिए, देश के लिए खड़े होना चाहिए, ये भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। और इसलिए आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो जनरल नॉलेज होगा ही अफगानिस्तान की स्थिति क्या हुई है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान ने बिना युद्ध लड़े ही अपने देश को तालिबानियों को सौंप दिया है, क्या उनके पास कोई क्षमता नहीं थी? क्या थी क्षमता, युवा भी थे, सब चीजें थी, किंतु किस चीज की कमी थी? जो तालिबानियों से लड़े बिना ही अपने देश को तालिबानियों को दे दिया, बिना युद्ध के ही। ऐसी कौन सी बात कमी थी उनके अंदर? तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के प्रति जो भाव, यानी जो देशभक्ति का भाव उन युवाओं के अंदर, उस समाज के अंदर होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं नहीं था। इस कारण से उन्होंने बिना लड़े ही अपना देश अफगानिस्तान ये तालिबानियों को दे दिया। अगर उनके अंदर भी देश प्रेम होता तो मुझे लगता कि बिना लड़े तो वो नहीं देते, सीने पर गोली खाते, युद्ध लड़ते, और उसके बाद विजय होते या पराजय होते, वो बात का विषय था। किंतु इसलिए हम भी किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति नहीं है ऐसा नहीं, सबके अंदर है, ये बार बार स्मरण करना पड़ता है। कभी कभी हम खुद के लिए जीना सीखते हैं कि अब हमको खुद के लिए जीना है, पर बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, महान लोग कौन बने? तो महान लोग तो वो बने जो अपने लिए नहीं जिए, तो दूसरा अपने समाज के लिए जिए हैं, पीड़ित लोगों के लिए जिए हैं, शोषित लोगों के लिए जीवन जिया है, ऐसे लोग भी हैं, तो वो महान बने। जिन्होंने अपने लिए जिया वो तो क्या अपने घर के लिए ही सीमित रहे हैं। इसलिए सबकी सोच वैसी होनी चाहिए कि यार क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आज का युवा बहुत समझदार है। आज जिस प्रकार से देश के अंदर उन्नति हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, हम सबको मालूम है कि जिस ब्रिटिश